के रेलवे अस्पताल की ऊंची दीवार पर एक विक्षिप्त युवक चढ़कर किया कूदकर जान देने का प्रयास। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, समझाने बुझाने के बाद आया नीचे। रिपोर्ट गौरव कुमार चंदन, भागलपुर। भागलपुर स्टेशन स्थित रेलवे अस्पताल के पास घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बताते चले कि रेलवे स्टेशन के रेलवे अस्पताल की ऊंची दीवार पर एक विक्षिप्त युवक चढ़ गया और वहां से कूदने का प्रयास करने लगा, जिसको देखकर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच गए और युवक से मिन्नत करने लगे कि वह दीवार से उतर जाए। वहीं घंटों चले ड्रामा के बाद एक व्यक्ति के द्वारा दीवार पर चढ़कर किसी तरह से विक्षिप्त युवक को उतारा गया। वहीं अस्पताल अधिकारी युवक के इलाज को लेकर उसकी जाँच कर रहे हैं। दबंगों ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, मायागंज रेफर। रिपोर्ट गौरव कुमार चंदन, भागलपुर। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र नवादा गांव में गांव के दबंगों द्वारा एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों द्वारा घायल युवक मनोहर कुमार यादव को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया। इस घटना की जानकारी परिजनों द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को देने पर घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने गोली मारकर भाग रहे युवक के पिता प्रकाश राम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं इस मामले में घायल युवक मनोहर कुमार यादव के बड़े भाई मनोज यादव ने थाना में लिखित आवेदन देकर बताया है कि मनोहर यादव मां का दवाई लाने बाजार जा रहा था, तभी गांव के दबंग लक्ष्मण राम, राजा राम, दिवाकर राम, प्रकाश राम सभी मिलकर बाइजबर रड्डे से प्रहार करते हुए मनोहर कुमार यादव बाएं पैर में गोली मार दिए, जिससे गंभीर होने रेफरल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, परंतु ज्यादा जख्म होने के चलते हालत बेकाबू हो रहा था। तभी डॉक्टर ने घायल को गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरे घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। नवगछिया के रंगरा में पुलिस ने बरामद किया 300 किलोग्राम गांजा। रिपोर्ट गौरव कुमार चंदन, भागलपुर। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र NH 31 पर गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक 12 चक्के ट्रक को रंगरा ओपी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पकड़ा। वही ट्रक पकड़े जाने के बाद इसकी जांच हुई तो ट्रक में बने तहखाने में करीब 3 क्विंटल 300 किलो गांजा छुपाकर ले जाया जा रहा था, उसे रंगरा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं मौके से ही रंगरा पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी दोनों को दबोच लिया है। पूछे जाने पर नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि यह एक बड़ी उपलब्धि है जो रंगरा ओपी के थाना प्रभारी महताब खान एवं उनकी टीम की है। वही 3 क्विंटल गांजे की खबर से इलाके में सनसनी का माहौल है। 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही बिहार में लालू की सत्ता आती है, बिहार में खौफ का राज हो जाता है। वहीं कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रिपोर्ट गौरव कुमार चंदन, भागलपुर। भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री सह पटना के सांसद व वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जहां नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग नीतीश कुमार के रवैया से अब थक चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काफी कार्य हुआ है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग काफी इच्छुक हैं कि भाजपा की अगुवाई में बिहार आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा जैसे ही बिहार में लालू की सत्ता आती है, बिहार में खौफ का राज हो जाता है, लेकिन हम लोग जनता के साथ संघर्ष करेंगे और बिहार को विश्वास दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को अब 90 का बिहार नहीं बनने देंगे। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और लोग उसे छोड़कर निकल रहे हैं। वहीं उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उससे मत पूछिए, जो सरकार में गए उनसे पूछिए। मूल बात समझिए, जैसी लालू की पार्टी सत्ता में आती है, बिहार में खौफ का राज होता है कि अब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हम लोग मजबूती से खड़े हैं। आज हमारे विधायक लोग, हमारी कोर कमेटी, कार्यकर्ता, तो जनता के साथ हम संघर्ष करेंगे और बिहार को विश्वास दिलाएंगे। ये 90 का बिहार नहीं बनने देंगे हम लोग मजबूत हैं भारत में, दिल्ली में और बिहार में भी। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से कई आरोप भी लगाए हैं गांधी पर। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, मौलिक बात जान लीजिए, है ना। और यही होता है परिवारवाद में कि भले ही लायकियत हो या नहीं हो, योग्यता हो या नहीं हो,
बनेंगे वही। और उसके बाद हम भी चाहते हैं विपक्ष अच्छा हो, लेकिन ये तो मेरा काम नहीं है ना। तो उन्होंने छोड़ा है और जो सच्चाई कही है वो देश को समझना जरूरी है कि कांग्रेस क्या है। धन्यवाद। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत 3 विद्यालयों का हुआ है चयन, आज जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। रिपोर्ट गौरव कुमार चंदन, भागलपुर। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत 3 विद्यालयों का चयन हुआ है, जिसमें जिला स्कूल, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय एवं पदस्थापित जिला स्कूल है। वहीं आज जिलाधिकारी सभी विद्यालयों में निरीक्षण करने एवं कई बिंदुओं पर वार्ता करने पहुंचे। जिलाधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत चयनित विद्यालयों में रंग रोगन के अलावे कई इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया जा रहा है। लगभग कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो भी कार्य बचे हुए हैं वो बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ खेलकूद, संगीत, नृत्य में भी बच्चे अच्छा करें, इसके लिए प्राचार्य को विशेष तौर पर कहा गया है। साथ ही इन सभी विद्यालयों के बच्चे मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट करें, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। साथ ही कई वर्षों से इन सभी विद्यालयों में छात्रावास बंद पड़े हुए थे, उन्हें सभी सुविधाओं से लैस कराकर छात्रावास को शुरू करने का भी आदेश जिलाधिकारी ने दिया। वहीं उन्होंने कहा जहाँ वार्डन रिटायर कर गई है उनकी जगह पर किसी शिक्षक को रखकर छात्रावास शुरू कराया जाए और स्मार्ट सिटी के तहत जो भी विद्यालय है उसमें आरओ की व्यवस्था जल्द की जाए। साथ ही साथ उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा अगर इसमें कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उन शिक्षकों, प्रधानाचार्य या अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दूर दराज से लड़कियां पढ़ने आती हैं, वो काफ़ी सालों से बंद है, तो उसको हम लोग अगले 1 से 2 महीने में शुरू करवाएंगे। वार्डन वगैरह रिटायर कर गई हैं, लेकिन किसी टीचर को, महिला शिक्षिका को ही रख करके हम लोग छात्रावास को शुरू करवाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बेहतर पठन पाठन का माहौल रहे, यहाँ रिजल्ट अच्छा हो। इस बार तीनों विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हम लोगों ने ये टारगेट दिया है कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में कोई भी छात्र छात्रा फेल ना करे, इस पे प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई कमज़ोर विद्यार्थी है तो उनके लिए स्पेशल कक्षाएं लगाने के लिए भी हम लोगों ने विद्यालय के शिक्षकों से अनुरोध किया है और उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि इसमें वो प्रयास करेंगे और इस बार 100% बच्चे पास हो, अच्छा रिजल्ट हो, ये हम लोगों का प्रयास है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना बेहतर हम लोग कर सके विद्यालय का, खेल की सुविधा हो या जो संगीत, कला इत्यादि के क्षेत्र में कुछ उपस्कर चाहिए तो वो सब भी खरीदने के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी है, विद्यालय में आरओ लगवाने के लिए। और जो ये काम है स्मार्ट सिटी का बचा हुआ, इसको भी हम लोगों ने बोला है कि अगले 1 महीने में सबको कंप्लीट कर देंगे। सर, कई स्कूलों में मैदान नहीं है, जहाँ पर मैदान है वहाँ खेल के साधन नहीं है। हाँ, ये इसीलिए हर एक विद्यालय के प्रबंध समिति के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। ये आप लोगों ने अभी देखा कि पिछले 1 महीने में हम लोगों ने 5 राउंड में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ मेरे स्तर पर बैठक हुई है। जनरली इस तरह की बैठकें जिला पदाधिकारी के स्तर पे नहीं होती है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल विद्यालय ने बहुत सफ़र किया है। विद्यालय का जो शैक्षणिक माहौल है, तो हम लोगों ने जो विद्यालय अच्छा कर रहे हैं उनके प्रधानाध्यापकों से प्रेजेंटेशन कराया और उसमें जो विद्यालय उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनके प्रधानाध्यापक भी आए हुए थे। और हम लोगों ने एक तरह से टास्क दिया है कि सितंबर तक जो 5-6 इंडिकेटर्स हैं, विद्यालय में साफ सफाई, विद्यालय का शैक्षणिक माहौल, विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति, इन सब पे काम करने के लिए उत्पाद कोर्ट 2 ने आज 2 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा, साथ ही दिया 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड। मामला नवगछिया का। रिपोर्ट गौरव कुमार चंदन, भाग। शनिवार को उत्पाद कोर्ट 2 में शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई। बताते चले कि यह घटना नौगछिया में घटित 18 अगस्त 2021 की है। पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में 0 माइल नौगछिया से महादतपुर खरीद की ओर बहुत बड़ी खेप अवैध शराब लेकर गुजर रही है। पुलिस अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए ट्रक को पकड़ा, जिसमें करीब 4339 लीटर शराब बरामद किया गया। बताते चले कि दोनों आरोपियों में अश्विनी कुमार पांडे और पिंटू मंडल है, जिसे 10 वर्ष की सजा और 2 लाख रुपए आर्थिक दंड दिया गया है। अगर आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी उत्पाद कोर्ट 2 के एपीपी भोला कुमार मंडल ने दी। बड़ी खेप लेके अवैध शराब गुजर रहा है, मददपुर खरीद के तरफ जाएगी। इसी में इन्फॉर्मेंट अपना चुस्ती दिखा करके और इसको पकड़ा, एक ट्रक को पकड़ा जिसमें 43,139.800 लीटर शराब विदेशी बरामद हुआ है। भोला कुमार मंडल, उत्पाद। पकड़े गए आरोपी का नाम क्या है? पकड़े गए आरोपी का नाम है अश्विनी कुमार पांडे और पिंटू मंडल। कितने वर्ष की सजा? इसमें 10 वर्ष की सजा और 2 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों का अतिरिक्त सजा।